व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पर। इससे पहले हम पूरी वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि वैदिक सभ्यता थी ना, वो आर्य द्वारा स्थापित की गई थी और जो एक ग्रामीण सभ्यता थी, और इसको हम दो भागों में डिवाइड किया था हमने, ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और इसी वैदिक सभ्यता में आर्य जो है लोहे से परिचित होते हैं, और यही लोहा जो आर्यों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में जो कैसे टर्निंग पॉइंट लाता है, ठीक है। इन सभी के बारे में हमने जो वैदिक सभ्यता में बात की हुई है, ठीक है। तो आप उन लेक्चर को देख लेना, उसके बाद इस एमसीक्यूज़ की वीडियो को देखना, ओके। तभी आप इन एमसीक्यूज़ के आंसर इजीली दे पाओगे, ओके। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर वहाँ से एक क्वेश्चन पेश किया जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल, मतलब पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है। मतलब यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो ऋग्वैदिक काल है ना, उसका समय कब से कब तक है। ऑप्शन है आपके पास 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो चलिए राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर है इसका 1500 से 1000 ईसा पूर्व। सो जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व ना, उसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में जिस समय के बारे में गाइस वर्णन किया है या जिस समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है ना, उसे हम ऋग्वैदिक काल में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है। मतलब उत्तर वैदिक जो काल था, उसका जो समय है वो कब से कब तक का माना जाता है। ऑप्शन है आपके पास 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, और यहाँ इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। चलिए राइट आंसर है हमारा 1000 से 600 ईसा पूर्व। इस काल के बारे में हमें अन्य जो तीन वर्ण हैं, ठीक है, मतलब ऋग्वेद को छोड़कर अन्य जो तीन वेद है ना, उनसे जो इस काल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के में एक क्षेत्र है, ठीक है, जिसके रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। मैं नहीं बताऊंगा कि वो क्षेत्र कौन है, जो आगे जो है उस पर जो एक क्वेश्चन है, ओके। तो उस क्षेत्र से हमें लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि जो उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे ना, वो लोहे से परिचित थे। ओके, कंप्यूटर वहां से नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। मतलब जो आर्य है ना, वो सांस्कृतिक शब्द है, ठीक है, और इसका जो अर्थ क्या निकलता है, मतलब इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन है आपके पास वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या विद्वान। राइट आंसर दीजिए। चलिए राइट आंसर है आपका श्रेष्ठ या कुलीन, बी। जो आर्य थे ना, वो लैंग्वेज मतलब भाषा के आधार पर भी श्रेष्ठ थे और कुल वंश के आधार पर भी श्रेष्ठ थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए गाइस, गलत मतलब आपको गलत ऑप्शन जो है फाइंड करनी है। आपसे पूछ रहा है कि आर्यों के बारे में जो है सही क्वेश्चन मतलब या सही ऑप्शन कौन सी नहीं है। ओके, तो वो है, सॉरी, वो ऑप्शन है आपके सामने। वे संस्कृति बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत में आए, वे मुख्यतः नगर में निवास करते थे। राइट ऑप्शन टिक कीजिए। मतलब देखिए, आप लोग याद रखना कि आपको रॉन्ग ऑप्शन को टिक करना है। ओके, चलिए जो आपका रॉन्ग जो आंसर है ना, वो है आपका मुख्यतः वे नगरों में निवास करते थे। मतलब जो आ रहे थे ना गाइस, वो ग्रामीण, शुरू में जो ग्रामीण गांव में निवास करते थे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में ना कृषि का विकास होता है, तो वो जो है फिर शहरीकरण या नगरीकरण की ओर जो है विकसित होते हैं या अग्रसर होते हैं। ओके, तो आपका जो रॉन्ग आंसर है वो है डी, मतलब राइट ऑप्शन है वो है डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में के लोगों को नहीं था। तो ऑप्शन है आपके पास जौ, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है तंबाकू। इजी है, राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है आपका तंबाकू। गाइस, तंबाकू के बारे में जो आर्य अब परिचित नहीं थे, तंबाकू से परिचित नहीं थे। ओके, लेकिन वो जो है मदिरा वगैरह यूज करते थे, जैसे सोमरस वगैरह का यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मतलब सत्यमेव जयते को आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, या बृहदारण्य उपनिषद से। तो राइट आंसर बताइएगा।
तो जो आपका राइट आंसर है वो है मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद से जो है ये लाइनें ली गई है, सत्यमेव जयते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वेद के जो आर्य थे ना, वो क्या काम करते थे, उनका मेन जो काम था वो क्या था? ऑप्शन है आपके पास कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय। चलिए, राइट आंसर है आपका पशुपालन। जो आर्य थे ना, वो उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। लेकिन ऋग्वेदिक काल में, मतलब जो आपका पूर्व वैदिक काल है ना, 1500 से 1000 ईसा पूर्व का, तो उससे जो है उसमें जो है आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आता है ना, तो उसमें जो उनका कृषि मुख्य व्यवसाय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? आर्य जो तो आपको पता विदेश में, मतलब बाहर से आए थे, ठीक है। और जो भारत में आए तो सबसे पहले वो भारत में कहाँ पर जो है अपना बसेरा किया, मतलब सबसे पहले बसे? ऑप्शन है आपके पास समा तट, ऑप्शन बी है आपके पास प्रागज्योतिष, ऑप्शन सी आपके पास पंजाब, ऑप्शन डी आपके पास पंचाल। राइट आंसर बताइए। चलिए, तो राइट आंसर है आपका पंजाब। देखिए गाइस, मैंने बताया था कि जब आर्य स्टार्टिंग में आया ना, तो वो हड़प्पा या सप्त सैंधव या सिंधु घाटी में बसे थे, मतलब यह सप्त सैंधव क्षेत्र में बसे थे। मतलब जो जहाँ पर हड़प्पा का जो क्षेत्र है ना, पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता का, वहीं पर जो थे आर्य सबसे पहले बसे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? देखिएगा जी, इसको जो मैंने लेक्चर में नहीं बताया था, इसमें यहाँ पर ही एक्सप्लेन कर लूँगा। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। जो 10 राज्य युद्ध है ना, जो हमारे जो ऋग्वेद है उसमें इसका वर्णन 7वें मंडल में है। तो ये जो युद्ध है ना, वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन है गंगा नदी के, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी पुरुषणी। चलिए, राइट आंसर है आपका पुरुषणी नदी। पुरुषणी नदी को ही क्या कहते हैं हम? रावी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? रावी नदी। तो जो 10 राज्य युद्ध है ना, वो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। देखिए, अब इसकी पृष्ठभूमि क्या थी कि भारतवंश का जो राजा था वो सुदास था, ठीक है। और उसका जो प्रधानमंत्री था वो थे ऋषि विश्वामित्र, ठीक है। तो विश्वामित्र को जो है सुदास ने जो है उनके पद से हटा दिया और उनकी जगह जो है ऋषि वशिष्ठ को जो है अपना जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो इसी बात से जो है नाराज होकर ना विश्वामित्र ने जो है सुदास के विरुद्ध जो है युद्ध करने के लिए जो 10 कबीलों को, या आप बोले तो 10 राजाओं को जो है इकट्ठा करके जो है सुदास के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी थी, ठीक है। और उस युद्ध में जो सुदास जीत जाता है, ठीक है। सुदास जो इस युद्ध में जीत जाता है, तो उसी को हम जो 10 राज्य युद्ध कहते हैं, और जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जिसका वर्णन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? मतलब भारत के किस क्षेत्र से जो है हमें लोहे के साक्ष्य मिले, जिस पर हमने C14 कार्बन 14 या कार्बन डेटिंग का मेथड का यूज़ करके पता लगाया कि वो जो लोहे की धातु थी ना, वो 1000 ईसा पूर्व पुरानी थी। तो हमें ये साक्ष्य किस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है आपका तक्षशिला, ऑप्शन बी अतिरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी हस्तिनापुर। राइट आंसर बताइए, क्योंकि मैंने जो है वैदिक सभ्यता के फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बता दिया था। तो जो राइट आंसर है आपका वो है अतिरंजी खेड़ा। देखिए, उत्तर प्रदेश का एटा जिला है, ठीक है। तो एटा जिले में जो है अतिरंजी खेड़ा के क्षेत्र से जो है हमें लौह धातु के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आर्य जो थे वो लोहे से परिचित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य कहाँ से आए थे? सीधी सी बात है कि आर्य आए कहाँ से थे? आए तो थे, मतलब भारत में वैदिक सभ्यता तो स्थापित की थी, लेकिन आखिरकार आए कहाँ से थे? तो आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? ऑप्शन है आपके पास यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी अफ्रीका से, या अन्य क्षेत्र से। राइट आंसर बताइए, इजी क्वेश्चन है। तो जो मैक्स मूलर ने कहा था ना, मतलब जो सर्वमान्य उन्हीं का जो थॉट था वो सर्वमान्य था कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया से हमें कुछ अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें जो है जो भारतीय देवी देवताओं के जो है नाम उल्लिखित है ना, तो जिससे हम पता चलता है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वाला जो एरिया ना, वो जो है मध्य एशिया वाला एरिया है। ओके, तो वहाँ से जो है आर्य भारत में आए थे। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? मतलब किस वेद में कहा गया है कि सभा और समितिया प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं? अब सभा और समितिया गाइस जो आर्य का जो जन्म होता था ना, जिसका मुख्य जो है
राजन होता था, ठीक है, तो उसको सलाह देने के लिए जो है थी वो इस संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदथ, ठीक है, परिषद या जिसे हम गण कहते हैं वो थी। तो इनका जो सभा और समिति है ना, उनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो वो किस वेद में कहा गया है? तो राइट आंसर है आपका क्या? ऑप्शन बोल देख लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। राइट आंसर टिक कीजिए। तो जो राइट आंसर है आपका वो है अथर्ववेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? मतलब जो आपको मैं संस्था बताई थी ना, सभा, समिति, विदथ और परिषद, जो ऑप्शन में है, तो इनमें से कौन सी संस्था सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है? आपको हिंट दे देता हूँ कि जिसका ऋग्वेद में जो 122 बार, कितनी बार? 122 बार वर्णन किया गया है, वो मैंने लेक्चर में भी बताया था। तो जो सबसे पुरानी जो संस्था है वो है गाइस कौन सी? विदथ। ओके, विदथ जो सबसे पुरानी संस्था थी, और महिलाओं की जो भागीदारी थी वो समिति और विदथ दोनों में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किससे माना गया है? ऑप्शन है सिंध नदी, सरस्वती नदी, पुरुषणी नदी या स्तुद्री नदी। तो जो राइट आंसर है आपका वो है गाइस क्या? सरस्वती नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज जो था ना, उसकी आधारभूत इकाई क्या थी? ऑप्शन है कुल, ग्राम, विस या जन। राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है आपका कुल। देखिए, कुलों से मिलकर बनता था ग्राम, और ग्राम का जो मुखिया होता है उसे ग्रामिक कहा जाता था, और ग्रामों से मिलकर बनता था विस, तो विस का जो मुखिया होता था उसे विस्पति कहते थे, और विश्व से मिलकर बनता था जन, और जन का जो मुखिया होता था उसे राजन कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज आपको एक साइड में जो है नदियों के जो है वो ऋग्वेदिक नाम दिए हैं, और दूसरी साइड में जो है नदियों के वो वही उन्हीं नदियों के जो है आधुनिक नाम दिए हैं, मतलब उन नदी को जो आज हम जिस नाम से जानते हैं, ठीक है, वो नाम दिए हैं। तो आपने उनको सम्मिलित करना है, ठीक है, कि कौन सी नदी का क्या नाम है। तो ऑप्शन है आपके पास पुरुषणी, स्तुद्री, आस्कनी, बिपाशा, राबी, सतलुज, चिनाब या व्यास। आपको आधुनिक नाम से कोरिलेट करना है ऋग्वेदिक नाम को। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो जो राइट आंसर है आपका इसका है वो ए, 1, 2, 3, मतलब ये बिल्कुल सही सुमिलित हैं। जैसे कि पुरुषणी को का जो आधुनिक नाम है वो राबी है, स्तुद्री का आधुनिक नाम जो है वो सतलुज है, आस्कनी को जो आज हम जानते हैं ना वो चिनाब नदी के नाम से जानते हैं, और विपाशा को आज हम ब्यास नदी के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे आसान क्वेश्चन, ऋग्वेद में अगन्य या वध योग्य नहीं, मतलब जो है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है आपके पास ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए या पुरोहित के लिए। सॉरी, तो जो आपका राइट आंसर है वो है गाय। गाय को जो ना ऋग्वेद में जो है अगन्य कहा गया है, और गाय जो है आर्यों की सबसे प्रमुख पशु था, और आर्यों द्वारा जो है ना गाय के बद्ध गया उसको चोट पहुंचाने पर जो है दंड की व्यवस्था की गई थी, कि अगर गाय को कोई चोट पहुंचाता है तो उसको देश निकाला दे दिया जाता था, या तो फिर उसे अगर गाय को मारा जाता है या उसका वध किया जाता है तो उसे जो है मृत्यु दंड देने की व्यवस्था थी, आर्यों द्वारा की गई थी। ओके, गाय जो थी वो आर्यों का सबसे इंपॉर्टेंट जो पशु था, और ज़्यादातर युद्ध जो थे वो गायों के लिए ही होते थे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आर्य के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? मतलब किसने कहा था कि जो आर्य जो थे वो आर्कटिक से आए थे? आर्कटिक गाइस उत्तरी ध्रुव में है, और मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि किसने जो है ये कहा था कि जो आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, या आप इससे ले सकते हैं कि आर्य जो थे वो आर्कटिक से आए थे। ये किसने कहा था? ऑप्शन है आपके पास पारजिटर ने, या एस.सी. दास ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या जोकोवी ने। तो राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है आपका गाइस किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे? आर्कटिक से या उत्तरी ध्रुव से आए थे। और दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि आर्य जो थे वो तिब्बत से आए थे। मैक्स मूलर ने कहा था आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, और जो मध्य एशिया वाला जो सिद्धांत है ना वो सबसे सर्वमान्य है, मतलब लगभग उसी को माना जाता है, और कुछ साक्ष्य भी हमें वहीं से प्राप्त होते हैं। सो गाइस ये थे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो अगर क्वेश्चन ना जाए वैदिक सभ्यता से तो हज़ारों क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो एग्जाम में आपसे बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।